अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो बराए करम इस वीडियो को देखते जाइए और इसको इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक तक पहुँच जाए और हो सकता है वो लोग कुछ नींद से बेदार हो जाएँ। तो आपसे गुजारिश है आखिर तक हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। आज का मजमून है नात ख़्वा, मुदर्रिसीन और रबीउल अव्वल। इस ज़माने में 5 स्टार नात ख़्वा अगर किस्मत से अमेरिका या बरतानिया के 2 हफ्ते का दौरा कर ले तो बिला मुबालगा उसके 2 हफ्ते की कमाई एक शेखुल हदीस के 25 साल के वजीफ़ों से ज़्यादा बनती है। दूसरी तरफ मुदर्रिसीन और मसाजिद का जो अबतर हाल हमारी कौम ने किया है उसका नतीजा ये निकला, अक्सर मौजूदा इमाम इकराम अपनी औलाद को कुल वक्ती इमाम बनाने के लिए राज़ी नहीं। एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे कहा, हम इमाम बन गए बहुत है, हमारी औलाद न बनेगी न हम बनाएंगे। इमाम मस्जिद मुदर्रिसीन के यहाँ बच्चे की विलादत ज़ाहिर है, खुशी है, मगर ज़च्चगी के मामलात ऑपरेशन से हुए। इन गरीबों के पास डिलीवरी के पैसे भी दस्तयाब नहीं होते। आपकी भाभी की डिलीवरी है, अगर कुछ रकम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। डिलीवरी के पैसे होते नहीं और बच्चे पैदा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब शेखुल हदीस उलमा तैयार करने वाले मुदर्रिस की बच्ची खैर से जवान हुई तो 90% से ज़ायद के पास जहेज़ की गुंजाइश नहीं है। शहरों के काफ़ी इमाम अभी भी साइकिल पर हैं। 20 साल से दरस निज़ामी पढ़ाने वाले आज तक गाड़ी ना ले सके, रिक्शों और बसों में फैमिली के साथ धक्के खा रहे हैं। इस ज़माने में भी 80% मसाजिद के इमाम और दरस निज़ामी के मुदर्रिसीन की तनख्वाह बस कंडक्टर, ड्राइवर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड से भी कम है। ये वो मज़दूर तबका है जो तिलावत में या तदरीस करते हुए वजद में भी आ जाए, कुछ नछावर होने वाला नहीं। इस महंगाई के दौर में सैकड़ों इमाम की पोजीशन है कि अपने लिए कबर और तदफीन के पैसे भी नहीं। 25 से 30 साल इमामत और तदरीस करने वाले सैकड़ों उलमा अपने घर नहीं बना सके, किराए के मकान में या मस्जिद और मदरसे के मकान में रहते हैं, जबकि नात ख़्वा साहिबान कराची, बहरिया टाउन, दुबई और न जाने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बनाते रहे हैं। अक्सर मसाजिद की कमेटी और कुछ मदारिस जाहिलों की निगरानी में हैं। एक काबिल शेखुल हदीस ने दर्द दिल बताया कि मेरा और पहले दर्जे का उस्ताद का एक ही वजीफ़ा है, इसीलिए अब हुआ कि किसी आलिम ख़ास कर किसी पीर का बेटा आपको मुस्तकिल इमाम ख़ास कर फजर की इमामत करने वाला या कोना मश्क मुदर्रिस नहीं मिलेगा। एक अरसे तक काबिल मुफ्ती और मुदर्रिसीन अपना कीमती वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में सर्व करते रहे और कर रहे हैं। बड़े मारूफ मुत्तकी सूफ़ी पीरों और उलमा ने कहा, अल्लाह माफ़ करे हमारा बेटा ना हाफिज़ बनेगा ना कारी, पहले ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कर ले, फिर देखेंगे, वक्त हुआ तो आलिम बन जाएगा। मसाजिद के इमाम व मुदर्रिसीन ये कौम का सरमाया हैं। अपने तौर पर कुछ लोग मेहनत करके अब स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लग गए हैं। कुछ हज और उम्रे व ज़ियारत ग्रुप में कमा रहे हैं, कुछ कारोबार में। लेकिन साल के 11 माह एक शेखुल हदीस, मुफ्ती, मस्जिद का इमाम व ख़तीब वो मुजाहिद है जो अपने मिशन पर गामज़न है और गुर्बत की चक्की पीस रहा है। ना उसके इंक्रीमेंट है, ना बोनस है। महंगाई जितनी बढ़ जाए, गरीब काजी और निकाह ख्वाह को वही पैसे मिलेंगे, इल्ला ये कि वो भी नमाज में ऐलान कर दे। मकतब वीरान है, कुछ बड़े दीनी मराकज़ बंद हो गए, कुछ बेकरी और कारखाने बन गए, किताबों को दीमक लग गई। नात ख़्वा का अमेरिका का बिजनेस क्लास का टिकट हो सकता है मगर दीनी किताब नहीं छप सकती। कुछ बड़े मुसन्निफ़ीन कर्ज़ों में डूब गए, कुछ आलिमों ने फिर अमलियात का सहारा ले लिया। जो सीधे हैं उन्होंने टोकन सिस्टम रख दिया कि फ़ी टोकन 50 रुपये, क्योंकि ये कौम ऐसी जालिम है कि नात ख़्वा की जेब भरेगी मगर आलिम, इमाम, मुदर्रिस को ताइफ का मैदान याद दिलाएगी। आज भी बर्रे सगीर में सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं कि शब कद्र में लाउड स्पीकर में ऐलान होता है कि इमाम साहब, ख़तीब साहब के लिए झोली फैलाई जाती है और नमाज़ी हज़रात झोलियाँ भरते हैं। फिर कमेटी वाली गिनकर वो रकम बोर्ड पर लिखते हैं कि इमाम साहब को 15,645 रुपये दिए हैं। नात ख़्वानों के कंट्रैक्टरों, खुदा रा इंसाफ करो। हलीम की दुकान लगाने वाले गवैये, जाहिल, गरीब
करोड़ों की जायदादों के मालिक हो गए और एक नहीं सैकड़ों मजबूत आलिम मुदर्रिस मुफ्ती शेखुल हदीस जब दुनिया से रुखसत हुए तो अस्पताल के खर्चे, बाईपास, डायलिसिस वगैरह ज़कात और फितराना से पूरे हुए और हो रहे हैं। तहरीर से इख्तिलाफ वही करेगा जो खुद या उसकी औलाद 5 वक्त इमाम या मुस्तकिल मदरसा और मस्जिद की खिदमत में नहीं और तल्ख हकीकत से अब तक ख्वाब गफलत में है। अमेरिका और बरतानिया के मेज़बानों से गुजारिश है कि आपने इस रबीउल अव्वल में कमाल ही कर दिया। इस मरतबा कम अज़ कम 20 नात-ख्वां मर्द और कुछ नात-ख्वां औरतों पर 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से ज़ायद खर्च किया और करने जा रहे हैं। वो वक्त कब आएगा जब आपके यहाँ आपके कायम करदा इदारों से तैयार होने वाले अमरीकी, बरतानवी, अंग्रेज़ी बोलने वाले उलमा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, सूडान, मराकश, शाम और दीगर ममालिक में सफ़र करके दीन की तबलीग के लिए वहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करेंगे। मनकूल। तो दोस्तों, ये एक तल्ख हकीकत है जो इस तहरीर के अंदर लिखा गया है कि एक गवैया है, एक नाचने वाला है, उसको तो एक रात के इतने दिन दे दिए जाते हैं कि पूरा साल बैठ कर के खाए। लेकिन एक शेखुल हदीस है, एक आलिम है, एक मुफ्ती, एक हाफिज़ है, उसकी हैसियत कौम की नज़र में कुछ भी नहीं है। जब वो कहता भी है तो उसे बदर का मैदान याद दिला दिया जाता है और झूठा झांसा दिया जाता है कि इतने इतने में तो इतनी बरकत होती है। अल्लाह के वास्ते खुदारा ऐसा करने से बाज आएँ और अपने अइम्मा की, मुदर्रिसीन की, मुफ्तियान इकराम की इज़्ज़त व तकरीम करें और उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करें, इतना इजाफ़ा करें कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी आराम से पूरी हो जाए और इधर उधर भटकने से बाज आ जाएँ। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।